अपेक्षा थी, जी। भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा थी। अब हमारी स्वेच्छा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। क्या लग रहा है, क्या वजह रही है, मतलब क्या डर गए चुनाव में एक हुए इसलिए इस अब तरह की? देखिए, डिम्पल की जीत और बढ़ेगी और इनकी हार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। कल मुख्यमंत्री ने मंच से कहा है कि शिवपाल सिंह यादव फुटबॉल की तरह, पेंडुलम की तरह हो गए हैं। किस तरह से इस बयान को लेते हैं? देखिए, पेंडुलम के बारे में तो अखिलेश ने कह ही दिया है, बहुत अच्छा कह दिया है। और देखिए, जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना, तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है। तो अब गोल ही होने वाला है डिम्पल का। अभी क्या नाराजगी रही जो आपके जो प्रश्पा जो अध्यक्ष रहे सुनील यादव समेत कई लोग दूसरी दल में चले गए हैं? हाँ, ये तो स्वार्थी लोग हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से यूपी में सियासत काफी तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ सपा संरक्षक और वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव जी के गुजर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर ऐलान कर रही है, क्योंकि अब मुलायम सिंह यादव जिस सीट पर बार बार जीत हासिल करते हुए नजर आए थे, जिस सीट पर वह लगातार कब्जा करते हुए देखे थे, अब उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आ चुकी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उन उपचुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। इस बार मैनपुरी में कमल ही खिलेगा। साल 1996 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी इस सीट पर कब्जा करती हुई चली आ रही है, लेकिन अब बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर जीत बीजेपी की होगी। 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे, 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। अब वक्त कुछ ही दिनों का रह गया है, लेकिन इससे पहले यहां पर जिस तरीके से चाचा और भतीजे एकजुट होते हुए नजर आए, एकजुटता का संदेश दे दिया है यादव कुनबे ने। जिस तरीके से मंच पर अपने चाचा प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के पैर छूते हुए नजर आए अखिलेश यादव, उसके बाद से बीजेपी लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो हाल ही में 28 नवंबर के दिन जब करहल पहुंचे, अखिलेश यादव के गढ़ पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां पर उन्होंने शिवपाल सिंह यादव पर निशाना साध दिया। यहां पर उनकी तुलना पेंडुलम और फुटबॉल तक से कर डाली, जिसके बाद से अखिलेश, डिम्पल, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और शिवपाल सिंह यादव खुद यहां पर पलटवार करते हुए देखे जा रहे हैं। अब सवाल यहां पर खड़े होते हैं शिवपाल सिंह यादव को लेकर, क्योंकि उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी गई है और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो रिवर फ्रंट घोटाले मामले में सीबीआई अब जांच पड़ताल करने में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव मुसीबतों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में शिवपाल सिंह यादव ने एक बैठक की और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से साफ तौर पर कह दिया है कि एक तो बात उन्होंने ये कही कि मुलायम सिंह यादव जी को जिस तरीके से नेताजी कहकर लोग संबोधित किया करते थे, तो वहीं अब छोटे नेताजी कहा जाएगा अखिलेश यादव को। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव ने यहां पर कार्यकर्ताओं से अपील की है, उन्हें एक नसीहत दे डाली है कि अब कहीं पर भी अगर देखा जाए कुछ भी होगा तो यहां पर किसी भी झगड़े को सुलझाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्रशासन उन्हें जेल में डाल देगा। गुंडागर्दी बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो अब शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से यही अपील की है कि अब कैसे भी करके आपको दूर ही रहना है। और जो बैठक हुई है उस बैठक में उन्होंने ये अहम फैसले लिए हैं। तो योगी सरकार इस वक्त काफी ज्यादा एक्शन में है और योगी सरकार के एक्शन को ध्यान में रखते हुए शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। अब ऐसे में देखा जाए यहां पर शिवपाल सिंह यादव रघुराज सिंह शाक्य पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दिए, क्योंकि रघुराज जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं मैनपुरी के लिए, और रघुराज सिंह शाक्य उन्हें अपना यहां पर गुरु बताते हुए नजर आए हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे हमारी सहयोगी क्रांति से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं। शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ अभी जो बैठक की है, क्या वाकई में उस बैठक का असर अब देखने को मिलेगा? क्या वाकई में शिवपाल सिंह यादव अब डरे और सहमे हुए से नजर आ रहे हैं योगी सरकार के एक्शन के बाद?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर शिवपाल यादव जिस ताकत के साथ जिस यहाँ पर जो है डिम्पल यादव के समर्थन में जितनी मजबूती के साथ उतरे थे, उससे लग तो यही रहा था कि शिवपाल यादव जो इस बार पूरे दमखम के साथ जो अपने चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन उसके बाद देखिए शिवपाल यादव जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने बैक स्टेप कर रहे थे। जैसे वो बयान दे रहे थे रघुराज शाक्य को लेकर के, लगातार वो बयानबाजी कर रहे थे योगी सरकार को लेकर के। लेकिन अब वो बयानबाजी कल से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कल से अगर आप सुनेंगे तो शिवपाल यादव ने ऐसी कोई बयानबाजी जो है भाजपा को लेकर के नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये शांति जो है वो इस बुगाहट की ओर इशारा कर रहा है कि यहाँ पर जो है भाजपा सरकार के ऊपर साफ तौर पर निशाना जो है वो शिवपाल को बनाया गया है, जिसकी वजह से शिवपाल जो है अब शांत हो चुके हैं। लेकिन शिवपाल अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डिम्पल यादव के समर्थन में क्रांति, आपसे एक और छोटा सा सवाल रहेगा। उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर अब अपील की है कार्यकर्ताओं से, तो क्या वाकई में अब वे ये मानते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के राज्य में गुंडा राज चल रहा है, उन्होंने कह दिया गुंडागर्दी नहीं करनी है वरना आप यहाँ पर किसी भी झगड़े में फंसते हैं तो प्रशासन आपको जेल में डाल देगा, इसलिए सभी चीज़ों से दूर रहना है। तो क्या शिवपाल यादव मानते हैं कि सपा के राज्य में यहाँ पर गुंडागर्दी होती ही होती है? ऐसे में तो योगी सरकार को सबसे पहले बिहार का ही याद कर लेना चाहिए कि जिस गुंडा राज की कहानी आज वो यहाँ पे गढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के ऊपर भी गुंडा राज का बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। तो आखिरकार उसके साथ अलायंस भाजपा ने कैसे कर लिया? जब भाजपा वहाँ अलायंस कर सकती है तो फिर भाजपा को तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि गुंडा राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब भाजपा खुद अगर इस मुद्दे में संलिप्त है तो वो कैसे इस चीज़ को लेकर के सवाल उठा सकती है? सवाल उठाना अपनी अपनी तरफ से है, सवाल वो उठा रहे हैं, लेकिन देखिए जवाब तो इस बात का यही मिल सकता है कि यहाँ पर उनको जो है इस जगह पर मेहनत करके चलना चाहिए, ना कि उस चीज़ से जो है बैक स्टेप करके चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति। जैसा कि क्रांति ने यहाँ पर तमाम जानकारियाँ दी, उन्होंने अपनी ओपिनियन पोल रखी, लेकिन बात यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव की पार्टी को लेकर है, क्योंकि प्रसपा पार्टी नगर निकाय चुनाव में अब मैदान में उतरने वाली है सपा और बीजेपी के खिलाफ। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी ने यहाँ पर अलग तरीके से रणनीतियाँ बनाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव बेहद करीब है। महज कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया देखने को मिलेगी, क्योंकि 5 दिसंबर के दिन यहाँ पर मतदान होंगे और 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव को घेरना उन पुराने मुद्दों को लेकर, तो क्या वाकई में शिवपाल यहां पर कामयाब होते हुए नजर आएंगे, या फिर यहां पर बीजेपी अब शिवपाल को अपनी तरफ खींचने में कामयाब नहीं हुई है, इसके बाद अब उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, सेंधमारी की जा रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे दीपक से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे यहां पर शिवपाल को लेकर जो इस तरीके के इस वक्त यहां पर चर्चाएं हो रही है, आखिरकार मामला क्या है, और दूसरी तरफ यहां पर यह भी बताना चाहेंगे कि क्या वाकई में सेंधमारी करने में बीजेपी कामयाब होती हुई नजर आ रही है शिवपाल को घेरकर? देखिए शिवपाल को तो पहले भी केशव प्रसाद मौर्य जब इस चुनावी जंग की शुरुआत हुई थी तो शिवपाल यादव ने साफ कहा था कि जिस तरीके से बीजेपी की रणनीतियां रहेंगी वो किसी भी हद तक जा सकती है। और अभी देखिए तो इनके बीच जो ट्विटर वॉर चल रहा है वो और ज़्यादा यहाँ पर बद से बदतर होता जा रहा है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा था कि अगर चाचा शिवपाल हमारा समर्थन करते हैं तो उनका स्वागत है, यानी कि एक मौका दिया गया था। लेकिन बीजेपी के इस मौके को ठुकरा दिया अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने। केशव प्रसाद मौर्य ने चाचा शिवपाल को पहले ये भी कहा था कि अगर वो इस मैनपुरी उपचुनाव में हमारा अगर तरफदारी करना चाहते हैं या हमारे लिए प्रचार करना चाहते हैं तो बीजेपी उनका स्वागत करती है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के बयान से साफ पता चल रहा था चाचा शिवपाल किसी भी तरफ यहाँ पर जो वो ऊँट है वो किसी भी करवट बैठ सकता है, बीजेपी की तरफ भी सपा की तरफ भी, और उसकी काफ़ी अहमियत रहती है क्योंकि चाचा शिवपाल मुलायम के बाद दूसरे बड़े नेताओं में गिनती की जाती है अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें। तो अब बीजेपी का ऑफर ठुकराना चाचा शिवपाल को भारी पड़ रहा है, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और आज जो जनसभा हुई वहाँ पर ही पता चला बहु डिम्पल ने चाचा के पैर छुए और साथ ही साथ अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कहकर पुकारना। तो ये सारी बातें हैं जो परिवार की अंतर्कलह को दूर तो कर रही है, लेकिन बीजेपी और सपा की जो असली जंग है, जो अभी तक जंग शांत थी, अब वो जंग शुरू हो रही है यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की वजह से। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर कहा कि कहीं ना कहीं उस जंग की अब शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि शिवपाल यादव ने यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा है कि अब जहाँ भी झगड़ा हो रहा हो वहाँ से दूर रहना है, वहाँ पर जाना भी नहीं है। और दूसरी ही तरफ अगर पुलिस प्रशासन बुलाता है तो वहाँ भी नहीं जाना है, क्योंकि पुलिस प्रशासन आपको जेल में भी डाल सकता है। तो ऐसे में देखा जाए शिवपाल यादव के लिए क्या वाकई में साजिशें यहाँ पर रची जा रही है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि वह बीजेपी की तरफ रुख करते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि मैनपुरी उपचुनाव से पहले यहाँ पर यही देखने को मिला कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर उनका इंतजार करती हुई नजर आई थी। इस पर हम राय जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी अब्रार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्या वाकई में अब यहाँ पर शिवपाल यादव के लिए रणनीतियाँ रचना शुरू हो चुकी हैं?
देखिए, मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर के जिस तरीके की स्थिति बनी वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रचनात्मक थी, क्योंकि अब वहाँ पर समझिए कि सीटों के समीकरण के लिहाज से तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो सपा की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, ये दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार को तो उतारा, लेकिन वाकई में क्या ज़मीनी हकीकत वही है? क्या यादव समाज पूरी तरीके से अखिलेश यादव के साथ है, या ये शिवपाल यादव को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आखिरी मरहले में मिलाने की तो एक कोशिश की, लेकिन क्या वो उसी निष्ठा के साथ समाजवादी पार्टी से मिल गए? ये भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात अब देखिए कि उनके मिलने के बाद कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, एक के बाद एक जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं करने की बातें कही जा रही हो बीजेपी के द्वारा, लेकिन ये तय है कि जो है रघुराज शाक्य के समर्थन में नहीं जाने के बाद ही उनके खिलाफ इस तरीके से आपसे हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा कि आखिरकार जीत किसकी हो सकती है मैनपुरी में? अभी फिलहाल ओपिनियन पोल्स पर गौर किया जाए, जो नज़ारा देखने को मिल रहा है उस पर डिंपल यादव के समर्थन में जिस तरीके से शिवपाल उतरे हुए हैं और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में वह कई बार कामयाब हुए हैं नेताजी के साथ मिलकर, तो क्या वाकई में यहाँ पर डिंपल यादव को वह जीत दिला पाएंगे, या फिर यहाँ पर जो खुद को अपना शिवपाल सिंह यादव का यहाँ पर शिष्य बता रहे हैं रघुराज सिंह शाक्य, जिन पर लगातार शिवपाल भी तंज कसते हुए देखे जा रहे हैं? देखिए, सीट पर अगर जीत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं डिंपल यादव की जो है एक तरीके से दावेदारी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब उस सीट पर मात्र जो है नामांकन हुआ करता था, उसके बाद जो है जीत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हो जाती थी, चाहे मुलायम सिंह यादव की हो या फिर यहाँ पर बात की जाए तेज प्रताप सिंह यादव की जो हुई थी। लेकिन अभी आप देखिए कि परिवार का हर एक फर्द वहाँ पर जो है डोर टू डोर जा करके वोट मांग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जनता के बीच एक प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा। और साथ ही मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कहीं ना कहीं जनता जो उनसे जुड़ी हुई है लगभग 30-35 वर्षों से, वो यहाँ पर डिंपल यादव को ज़रूर समर्थन करेगी। जैसा कि यहाँ पर तमाम सहयोगियों ने अपनी बात रखी है कि आखिरकार अब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में कहीं ना कहीं डिंपल यादव को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प ये होने वाला है कि क्या वाकई में योगी सरकार के नेतृत्व में जो भी कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं शिवपाल यादव के लिए, क्या यहाँ पर योगी सरकार कामयाब होती हुई नजर आएगी, या फिर शिवपाल यादव यहाँ पर उन तमाम रणनीतियों पर पानी फेरते हुए नजर आएंगे? खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर? जीत किसकी होनी चाहिए? क्या वाकई में नेताजी को याद करते हुए जिस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि देने के तौर पर यहाँ पर उपचुनाव को देखा जा रहा है वो सही है, या फिर यहाँ पर अब योगी सरकार ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया, करहल पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किए, क्या उसकी तर्ज पर यहाँ पर बीजेपी की जीत होनी चाहिए? ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।